हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती 8वीं के किताब में से पाठ क्रमांक 7 नातवंडास पत्र। नातवंडास मतलब पोता पोती, नातवंड, पोता पोती। इनको उनके दादाजी ने पत्र लिखा है। क्या लिखा है पत्र में, देखते हैं। इस पाठ के लेखक है नंदू नाटेकर, नंद कुमार नाटेकर। इनका जन्म हुआ है 1933 में। हे भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेते आहेत। यह भारत के माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेता है। नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षाच्या कारकिर्दीत 100पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आहेत। इन्होंने भारत के लिए 15 वर्ष के कारकिर्दी में 100 से भी ज़्यादा अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। त्यांनी एकूण 6 वेळा मॅच सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मॅच डबल नॅशनल चॅम्पियनशिप मिळून एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय सभेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवले आहे। उन्होंने 6 बार मैच सिंगल नेशनल चैम्पियनशिप में मैच डबल नेशनल चैम्पियनशिप उनको मिली है, उन्होंने हासिल की है। और कुल मिलाकर 6 बार मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धा में 5 बार विजेता पद हासिल किया है। 1961 में उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत पाठ जो है इसमें से लेखक ने निसर्ग के सानिध्य में उनका जो समृद्ध बालपन गया, उनको किस तरह से बैडमिंटन अच्छा लगता था और उसके लिए उन्होंने हमेशा कैसे परिश्रम किए, यह उन्होंने इस पाठ में से बताया है। और उज्जवल यश कैसे मिलता है, इस बारे में उन्होंने संवाद जो है पत्र रूप से अपने दादाजी जो है अपने पोता पोती के साथ में कैसे कर रहे हैं, यह बताया हुआ है। तो देखते हैं पाठ नातवंडास पत्र। दादाजी जो है अपने पोता पोतियों को पत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं पत्र में, देखते हैं। प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जानवी, अनेक आशीर्वाद। दादाजी लिखते हैं, प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका और जानवी, आपको अनेक अनेक आशीर्वाद। कितीदा तरी मनात येते, बहुत बार मन में आता है की तुम्हा चौघांबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा कराव्या। बहुत बार मन में ऐसे आता है कि चारों के साथ, तुम्हारे चारों के साथ मिलकर बैठकर मन में आए उतने गप्पे हाकने चाहिए। मी माझे बालपण कसे घालवले तुम्हाला सांगावे, मैंने अपना बचपन कैसे बिताया यह मैंने तुम्हें बताना चाहिए। माझे शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते ते सांगावे, मैं कैसे विद्यालय में जाता था, कैसे कॉलेज में जाता था, कैसे वो दिन थे, ये मैंने आपको बताना चाहिए। आणि पुस्तकातून मित्रांकडून व शिक्षकांकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो ते सांगावे। और मैं किताब से क्या पढ़ा, मैं अपने मित्रों से क्या सीख मैंने ली, मैंने अपने गुरुजनों से क्या सीख ली, यह सब मैंने आपको बताना चाहिए। या सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या आईवडिलांकडून, तुमच्या पणजी पणजोबांकडून, त्यांच्या मायेतून मी काय शिकलो हेही तुमच्याशी बोलावे। और इतना ही नहीं कि मेरे जो माता पिता थे, मतलब प्यारे बच्चों तुम्हारे जो परदादा और परदादी थी, उनसे, उनकी माया से, उनकी ममता के छाया में, उनकी माया की छाया में, उनके प्रेम के वात्सल्य की छाया में मैं क्या क्या सीखा, मैंने कौन कौन सी सीख उनसे ली, वह तुम्हें मैं बताऊँ ऐसे मुझे लग रहा था। पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलता येतेच असे नाही, लेकिन प्रत्यक्ष में तुम्हारे साथ में जो मन में आए वह खुले मन से बोलता ही येणार नहीं, मतलब कि बोल नहीं सकता। इसलिए मैंने तुम्हें पत्र लिखने का
सोचा कि सामने होते हो इतना तो मन का बोलते नहीं है, लेकिन कागज़ पर तो उतर ही जाता है। मन जो है, जो लिखने वाले होते हैं, लेखक है, कवि है, कागज़ पर अपनी भावनाएं उतर जाती हैं। जब हम कोई सिनेमा देखते हैं, 3 घंटे लगते हैं हमें सिनेमा देखने के लिए, लेकिन आपके दोस्त ने कभी उसको आपको पूछे कि भाई क्या है सिनेमा की कथा क्या है, तो आप लोग 3 घंटे थोड़ी लगाते हो, बहुत शॉर्ट में बताते हो कि क्या है उसमें, अच्छाई क्या है ना, क्या सीख मिलती है, ये बताते हो। उसी तरीके से सामने ही है पोता पोती, लेकिन मन जो है हल्का, या तो मन में किस तरह से उनसे बातें करनी चाहिए वो अपने सामने है तो नहीं बता सकते, लेकिन कागज़ के ऊपर लिख कर मैं अच्छी तरह से मैं अपनी मन में जो है वो लिख सकता हूँ और उनको बता सकता हूँ कि मेरा जीवन कैसे था, मेरा बचपन कैसे था, मेरे गुरुजन कैसे थे, मेरे मित्र कैसे थे, मेरे माँ बाप कैसे थे, कैसे सीख मैंने उनसे ली। मी शिकायला सांगलीला होतो, मैं पढ़ने के लिए सांगली, महाराष्ट्र में सांगली नाम का ज़िला है, वहाँ पर ये पढ़ते थे। सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव है। आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते, हमारे विद्यालय को बहुत बड़ा मैदान था आणि त्याजवळच एक बाग होती और उसके पास में एक बगीचा भी था। आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो, हम वहाँ पर बिल्कुल मनसोक्त खेलते थे, हुंदडायचो, इधर से उधर से इधर हम दौड़ते रहते थे, घूमते रहते थे, झाडांवर चढ़ायचो, पेड़ के ऊपर चढ़ते थे, पाऊस आला की त्यात चिंब भिजायचो और बारिश आती थी तो हम उसमें भीगते थे। निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरांमधून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरिस्थानावर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे। और जब तुम लोगों को छुट्टी लगती है तो उस छुट्टी में आप लोगों ने इस बड़े बड़े शहरों में से निकलकर, जहाँ पर गिरिस्थान मतलब पर्वत, पहाड़ों पर जाना चाहिए। और पक्षांचे चिवचिवणे, पंछी कैसे किलबिल करते हैं, पंछियों की आवाज़ कैसे आती है और कैसे पंछियों के झुंड जो है आसमान में जो है पंछी इकट्ठा कैसे उड़ते हैं, तसेच जंगलातील विविध पशुंचे आवाज़ ऐकणे और उसी तरीके से जंगल में जो पशु होते हैं उनकी आवाज़ जो है उनको सुनना है। बड़ा मज़ेशीर अनुभव जो है बड़े मजेशीर होते हैं, मौज वाले होते हैं। मोकळे आकाश, वाहती नदी आणि झाडे आपल्यासाठी गमतीचा नजराणाच आणत असतात। बिल्कुल खुला आसमान और बड़े सुंदर तरीके से वहाँ पर जो पशु पंछी है, वहाँ जो नदी बहती है, जो पेड़ पौधे हैं, बड़ा सुंदर नजराना, बड़ा सुंदर वहाँ का जो मौसम होता है, नज़ारा होता है, तो वो मजा लूटने के लिए मिलती है। माझ्यापुरते बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हतो, मेरे बारे में मैं बताता हूँ, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। मला खेळायला मात्र आवडायचे, लेकिन मुझे खेलना बहुत पसंद था आणि बैडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती। और मैं जब छोटा था तभी से मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता था। निरनिराळे चषक व ढाली घेतलेले माझे कितीतरी फोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना। मैंने बहुत सारे जो पुरस्कार मुझे मिले हुए हैं तो वो आप लोगों ने देखे होंगे। सातत्याने परिश्रम करूनच मी विजेता खेळाडू होऊ शकलो। हमेशा निरंतर मैं प्रयास करता रहा, परिश्रम करता रहा और इसलिए मैं विजेता रहा हमेशा। अंतर्राष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले। अंतर्राष्ट्रीय जो सामना हुआ था उसमें भी मैंने प्रतिनिधित्व किया था और उस समय मुझे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ था। तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळलाच पाहिजे। आप लोगों ने भी कोई ना कोई खेल खेलना ही चाहिए। मग तो क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन असा तुम्हाला जो कोणता आवडत असेल तो खेळ असू दे, फिर वो कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो खेल तुमने खेलना चाहिए। खेल खेलण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते। खेल खेलने से क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारा शिस्त, अनुशासन जो है, डिसिप्लिन आती है। कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, अगदी हरावे लागले तरी हरायचे, ते खेळ आपल्याला शिकवतात की कोई भी प्रसंग, कोई भी संकट हमारे सामने आता है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। और यदि हम खेलते समय हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये खेल ही हमें सिखाते हैं। जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळवून देतात। हे खेल ही हमें सिखाते हैं कि हमने परिश्रम नहीं किया तो हम हार जाते हैं और हमने परिश्रम किया तो हम जीत जाते हैं। यही अच्छी सीख इन खेलों द्वारा मिलती है। प्रत्येकाने दररोज थोड़ा व्यायाम केलाच पाहिजे। हर एक ने हर दिन व्यायाम तो करना ही चाहिए। मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका, मुझे समय नहीं है ऐसे मत कहो।
वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का? मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं खाना खाऊंगा, ऐसे हम कहते हैं क्या? नहीं कहते. दोन्ही जेवणासाठी कसा बरोबर वेळ मिळतो? दोनों समय, सुबह शाम खाना खाते हो तो कैसे समय मिलता है तुम्हें? उस समय तो समय मिलता है. फिर खेलने के समय, व्यायाम करने के समय, पढ़ने के समय क्यों नहीं मिलता? परिश्रम करना पड़ता है. तो बेटा यहाँ तक देखते हैं और फिर अगले भाग में. ओके.